जय हो नाथ। एक बात समझने की है, जितने भी मनुष्य हैं सभी मनुष्यों की एक प्रवृत्ति कहो, प्रकृति कहो, समस्या कहो, समान है कि सभी मनुष्य या प्राणी मात्र इस काया के अंदर से बाहर इस दृश्य जगत के प्रति आकर्षण है, बहाव है प्राणी मात्र का। ये इस तरह की क्रिया जीवन में प्रत्येक प्राणी की है। एक बात है, बड़ी अजीब सी बात है, वो भी जगत में है, कहीं ना कहीं किसी न किसी ने वो भी बात कही होगी और प्रत्यक्ष से समझ भी सकते हैं कि हमारी इस काया में, प्रत्येक प्राणी की काया में अकेली ही वो वस्तु, इस काया की सारी व्यवस्था, काया स्वस्थ रहना, काया को व्यवस्थित रखना, वो अकेली ही एक अंदर इसके है। कोई सलाह मशवरा वो नहीं लेती है, बाहर की किसी भी वस्तु प्राणी पदार्थ के इस विषय में सहयोग नहीं लेती है कि इस काया में भाई कुछ इस तरह का आ गया है, आप बताइए यहाँ क्या करना है। जब से जन्म होता है या जन्म से भी पहले जो बीज होता है, अंडा होता है, जो कुछ भी होता है, वो शुरू से ही, प्रारंभ से ही बहुत अच्छी प्रकार से अपने आप उसका निर्माण करती है। एक वो चीज भी है, वो चीज है और वो उसका कोई हिसाब नहीं है कब से है, वो ऐसी ही है। इतना फर्क होता है, जब शरीर छूट जाता है तो वो सूक्ष्म हो जाती है और उसी वही सूक्ष्म फिर जन्म होता है तो स्थूल हो जाती है। उसकी ये क्रिया कोई हिसाब नहीं कब शुरुआत हुई थी और कब तक चलेगी। उसके जानने के, उसके बारे में जो जानना है, उस जानने से व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है। एक ये विज्ञान है कि इसको जानना है और एक ये भी ज्ञान है कि आप देख ही रहे हैं बाहर संसार में, एक ये भी ज्ञान है। अब बात ये है कि देखो, प्रत्येक प्राणी या मनुष्य की प्रवृत्ति यह अपने से जो पर है, इसमें व्यापार करने की प्रकृति है। किसी के बस की बात नहीं है कि कोई रुक जा है। एक वो भी देखा जा रहा कि वो कौन सी ऐसी चीज है जो काया के अंदर है, इस काया को बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थित कर रही है। एक ये भी सत्य है और एक वो भी सत्य है। अब एक ये भी सत्य है कि मनुष्य इस सारे चले हुए सिलसिले के बीच में
असंतुष्ट भी है। एक ये भी सच है कि कोई भी मनुष्य है, प्राणी है, वो असंतुष्ट है, हो जाता होगा संतुष्ट थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर वो असंतुष्ट हो जाता। उसमें ये इस तरह का दर्शन भी देखा जाता है, ये भी एक ज्ञान है कि वो असंतुष्ट सा रहता है, या वो मिली हुई चीज बिछड़ने के बाद असंतुष्ट हो जाता है, या कोई भी चीज उसको प्राप्त होती है फिर नहीं प्राप्त होती, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ उपद्रव अवश्य होता है। कई बार मिलने से होता है, कई बार नहीं मिलने से होता है, ये भी होता है। अर्थात कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार की मनुष्य के अंदर या प्राणी मात्र अंदर समस्या है। अब इसका समाधान सब चाहते हैं, और इस बात के समाधान के लिए बहुत तरह से, जैसे बहुत तरह से लोग जीना चाहते हैं। साधन तो एक ही है, चीज भी एक ही है, लेकिन उसी ने बहुत तरह से जीना चाहते हैं। जैसे पुरुष है, स्त्री है, दो तो है, लेकिन उसमें भी बहुत तरह से छटनी करते हैं, चुनाव करते हैं। देख लो, ठीक तो दो ही ऐसे, तो बहुत तरह के हैं ये। अब इसी समस्या को हल करने के लिए, जैसे सारी चीज है, अब दुकान में है, बाजार में 100 तरह की चीज है, फिर उन्हीं से ही सारी चीजें इसी से, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, सब शरीर ही नहीं है। इस संसार में केवल 6 ज्ञान है, 6 चीज है, बस यही, और कुछ भी नहीं। लेकिन इन्हीं 6 में न पहचानने से कितने तरह के चुनाव में आदमी ग्रस्त ही रहता है, और वो चीज अपना काम करती रहती, ना वो उसको ही पहचानता है, और ना ही बाहर जो सत्य है उसको भी नहीं पहचान कर स्वीकार नहीं करता है। समस्या उसकी है। अब इसी समस्या के लिए बहुत सारी बातें हो रही हैं। ध्यान करो, कोई कोई बात तो ठीक है, कोई कोई बात तो हमारे जीवन से तालमेल खाती है। जैसे एक योग दर्शन ग्रंथ है, शास्त्र है, शास्त्र उनमें से एक योग दर्शन है। वो भी इस समस्या की समाधान करता समाधि बता देता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, समाधान हो जाता, उसका नाम समाधि है। आपका ज्ञान जो है अचल हो जाता है, अटल हो जाता है, समाधान है। वो भी है, ये बात तो सही है, ये बात सही है। कैसे सही है कि इसमें पहला यही है अहिंसा। बताओ, हिंसा कोई भी प्राणी चाहता ही नहीं है। हिंसा कोई नहीं चाहता। और हिंसा कब होती है? जब आप कामनाग्रस्त हो जाते हैं, इच्छाग्रस्त हो जाते हैं। ये भी सत्य है। जब कोई भी प्राणी या कोई भी मनुष्य इच्छाग्रस्त हो जाता है, इच्छाग्रस्त होना ही सबसे पहले आत्मा की हिंसा है। सबसे पहले वो आदमी हिंसक हो चुका। किससे? उसने पहले अपनी आत्मा की हिंसा कर दी। आत्मा की हिंसा होने के बाद हिंसा शुरू हो जाती है। जब आत्मा की हिंसा नहीं होती तो हिंसा शुरू होती। सबसे पहले उस मनुष्य ने अपना दुख का प्रबंध किया। सबसे पहले उसने अपने को आप को दुख दिया, अब फिर दूसरे को देने चला गया। ये बात तो ठीक है, आपने कुछ भी नहीं किया, कोई जाप की जरूरत नहीं, कोई मंत्र की जरूरत नहीं,
कोई गुरु बनाने की जरूरत नहीं, मतलब कुछ भी जरूरत नहीं, आपकी समस्या का समाधान शुरू हो गया। सीधी सी बात है। वही इतना है कि आप इसको पहचाने कि हिंसा कहाँ होती है, हिंसा कैसे होती है। हिंसा जब इच्छा होगी, हिंसा स्वार्थ का भाव रहेगा, किसी भी प्राणी पदार्थ वस्तु को देख करके स्वार्थ का भाव बनेगा, सुख का भाव बनेगा, आप हिंसक हो गए। और हिंसा करने वाला व्यक्ति कभी भी मुक्त नहीं हो सकता, कभी भी आत्मा का सुख नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि सभी सुख के लिए लग रहे थे। सुख कहीं ना कहीं तो है, या तो संसार में होगा या अपने आत्मा में होगा। सुख है जरूर। ये सुख का जो पाठ पढ़ा प्रत्येक प्राणी ने, ये कहाँ पढ़ा? कहीं ना कहीं तो पढ़ा। अब वो पाठ की खोज करने के लिए यही देखा गया कि भाई अहिंसा, हिंसा का त्याग करो। अहिंसा अर्थात जितना भी कहीं भी मोटे से मोटे रूप में हमारी समझ में आता है, आगे से इस बात से तो इसको दुख हो जाएगा, तो वहीं का त्याग कर देना चाहिए, उसी इच्छा का त्याग कर देना चाहिए। उसी जैसे देखो, एक बुढ़ा आदमी बस के इंतजार में बस स्टैंड पर खड़ा और बीड़ी पी रहा, तो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। अब वो बीड़ी पी रहा, वो बीड़ी पी ही रहा था कि बस आ गई। अब उस तुरता फुर्ती में अब बीड़ी यहाँ दबा ली और बस में चढ़ने लगा। वो बीड़ी लग गई एक लड़के को, है क्या कर रहा था, फूंक दिया। अब बताइए हिंसा कहाँ से शुरू? हिंसा कहाँ से? हिंसक वस्तु है उसको लगी तो हिंसा। बस अब हिंसा शुरू होगी, हिंसा हुई तो उसका समाधान कैसे हुआ? उसने ओहो बेटा गलती होगी, वे भी वो नरम हो गया, वो लड़का नरम हो गया, ओहो बेटा गलती हो गई। यह बात जब बीड़ी की इच्छा, बीड़ी की तलब या किसी ने बीड़ी पीना सिखाया तभी कर लेता। अगिया बीड़ी काम की चीज भी है क्या, मतलब पीनी जरूरी है क्या, मतलब या और उस बीड़ी ने कोई भी ऐसा ज्ञान भी नहीं जगाया कि कुछ स्वाद आया, कुछ आया, जीभ ने भी नहीं बताया कुछ, जैसे तैसे जैसे कोई फालतू आदमी बैठा बैठा हूँ नू करेगा, नहीं बीड़ी पी गया, बिना विचार बीड़ी पी गया। और फिर उसने अपने साथ भी हिंसा ही की कि जब उसकी जरूरत नहीं है और बीड़ी भी ऐसे ही वहाँ जरूरत नहीं थी, जब चढ़ रहा था बीड़ी लेकर चढ़ रहा था भीड़ में, वह भी फेंक के चढ़ना था, लेकिन लालच से बीड़ी त्याग नहीं की। अगर नहीं बता बीड़ी रह रही है फिर बैठ के पीऊंगा, वो करूंगा। सबका संग करें और अपनी इच्छाओं को लाद रहा ज्यादा, फिर वो संगी को भी परेशान करेगी और वो लाद रखी वो भी। इस तरह से जो व्यक्ति मतलब अब ये बता दियागा, यम में बता दियागा अहिंसा, सत्य, आस्थे, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अब ये धर्म बता दिया गया समाधि के समाधान के लिए यहाँ से शुरू करना चाहिए। हमने और कहाँ पढ़ना चाहिए? हमने तो शुरुआत यहाँ से करनी चाहिए ना। ये थोड़ी भाई चलो भाई जाप करने लग गया, छाप की जरूरत तक कहाँ पड़ी? पहले तो जाप के योग्य, उसके खोज के योग्य अंतःकरण तो होना चाहिए, मन तो होना चाहिए। तो मन की सफाई के लिए ये करना पड़ेगा, इस चीजों का धारण करना पड़ेगा
कि अहिंसा सत्य आस्थे ब्रह्मचर्या परिग्रह के आस्थे सत्य अहिंसा सत्य। हम दूसरे के नहीं हिंसा करते हैं, शुरुआत तो पहले अपने अंदर अपनी हिंसा करते हैं। हम अपनी हिंसा करते हैं। हम सद्विचारों को जगाते ही नहीं। जैसे पशु शुरू हो जाते हैं ऐसे ही हम जीवन में शुरू हो जाते हैं, हम कोई विचार ही नहीं करते। तो सबसे पहले तो ऐसे करना पड़ेगा, उसके बाद अंतःकरण की सफाई होगी। फिर अंतःकरण की सफाई होने से आपके अंदर ज्ञान की जागृति होगी। ये बताया गया यम नियम आसन। आसन आसन पे कब आप बैठ सकते हैं और आसन आपको कब लाभ देगा? जब आप यम और नियम 10 नियम है, इन 10 नियमों का पालन कर लें, उसके बाद आप आसन में बैठ सकते हो। आसन में बैठ ही नहीं सकते, आप उस नीचे की पैड़ी से एकदम यहाँ आ ही नहीं सकते, बीच वाली पैड़ी पे आना पड़ेगा। ये बताया गया। यहाँ भी जो है समाधि के लिए सबसे पहले अहिंसा के हिंसा का त्याग करना पड़ेगा। अब हिंसा की पढ़ाई करनी पड़ेगी। हिंसा कहाँ का हो, मोटे रूप में फिर बता दिया उनने। अहिंसा सत्य, सच बोलो। अब सच को भी अध्ययन करना चाहिए। भाई सदा सद रूप से कोई चीज विद्यमान नहीं रहती, सदा नहीं रहती कोई भी चीज। आप उसको सच मान रहे हैं तो आप झूठे हैं। अब यहाँ से चलो, इसी से ले लो। सच का अर्थ है जो सदा सद रूप से विद्यमान रहे, मतलब उसमें जरा सा भी फर्क ना आए, जरा सा भी बदलाव ना आए, और सदा ही और अभी भी वही हो, वो उसको कहते हैं सच। यहीं से इसको ले लो। तो बताओ, शरीर बदलने लग रहा, मन भी बदल जाता है, कोई भी वस्तु बदल जाती है, संग भी बदल जाता है, तो फिर इसका साक्षी भी तो है। अब साक्षी जब भी कहा जाएगा जब वो बदलता नहीं। बदलने वाला कभी भी साक्षी नहीं होता, जो बदलता नहीं वो साक्षी होता है। आप ही उसके साक्षी है। तो बताइए फिर, सीधी सी तो बात है। ये प्रत्येक वस्तु, शरीर भी जो दिखाई देने वाली वस्तु है वो सभी बदलने लग रही है, और आप देख रहे हैं कहाँ बदलने लग रही है। आप ही खुद सारी बात बताते हैं। तो बदलने वाली वस्तु से हम राग करेंगे तो करके भी क्या फायदा होगा? हमने मान लो सुबह राग किया उस वस्तु से, शाम तक वो राग उसा रहता नहीं। सब्जी बना ली, सब्जी ज़्यादा बढ़िया, कोई पकवान बना लिया, सुबह खा हुआ है बहुत बढ़िया स्वादिष्ट, शाम को उसमें उतना स्वाद ही नहीं आना, और राग आपने पाल लिया उसका, अगा बहुत बढ़िया, प्यार कर लिया, राग प्रेम कर लिया, तो फिर वो शाम को तो मिले नहीं वो। और मन नहीं रहा, राग रूप हो गया, प्रेम रूप हो गया। जो मन अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार जो है वे 4 वृत्ति अंतःकरण की, वे प्रेम के जाल में चा फंसी। अब जो उनका काम था वो तो कर ही नहीं सकती कोई भी, उनके जाल में फंस गई। और उनका साक्षी भी फंस गया। साक्षी जो था, जो बता रहा था, बदल गई है। तो बताओ भी है भाई, ये तो या खीर तो बदल गई, वह बात नहीं रही इसमें। तो बताने लग रहा, वो बताने लग रहा, आप ही तो बता रहे हो। या न्यू सोच लो कि इसमें देखो भाई वो बताने वाला कोई और है क्या, मैं कोई और हूँ। आप ही बता रहे, और उस पर कह रहा नहीं, मैंने वो देख लिया, चेक कर लिया, वो है ही नहीं। फिर प्रेम किस बात करेगा? क्या कहोगे? प्रेम करके मतलब उस चीज से राग कर लिया, तो फिर राग रहा कहाँ?
दोनों ही तो बता रहे, वो वस्तु भी बता रही और ज्ञान आपकी आत्मा भी बता रही। तो राग कहाँ होया? राग कर लिया तो मिल तो नहीं रहा वैसा, मिल नहीं, फिर छोड़ना तो पड़ा, छोड़ना पड़ गया, ज्ञान हो गया, फिर राग कर लिया। यो राग ही तो अंतःकरण का मैल है। आपको एक बात बतावे, महात्मा अपना कुटिया में ठहर रहा था, खेता में कुटी थी तो ठहर रहा था, बस वो बग्गी जोटा थे, वो भी काम कर अपने गंडे अंडे ले जा बैठा था, वह फिर जोटा खड़ा हुआ, फिर उसने गोबर कराया, तो गोबर करके बड़े लंबी सांस ली, मल बाहर आया तो सुख का सांस आया। ये तो दिख रही बात, इसमें क्या शक है? जब मल बाहर आया तो सुख का सांस आया, जब मल भीतर था तो सुख का सांस नहीं था। उसमें महात्मा देख क्या हुआ, हुआ देखो, तन का मल बाहर आया तो सुख का सांस आया, इसी प्रकार से मन का मैल बाहर आ जाता, कितना सुख का सांस आवे। मन का मैल, अब उसको मन का मैल क्यों कहे? जब उस मन के पर आत्मा है, सदा है, साक्षी है, और आत्मा जो है झूठ और सच न सारी चीजों ने बताने लाग रही, लेकिन वो राग उस आत्मा को ढक देता है, उसके स्वरूप को ढक देता है। जो आत्मा जैसा बताना चाह रहा है, जैसा है वैसी वृत्ति वैसा व्यापार उस मनुष्य का नहीं होता। क्यों? आख उसने राग ने ढक दिया, मनोवृत्ति बन गई राग की, प्रेम की। जो प्रेम की चीज है वह उसके सामने ही घूम रही है, आत्मा नहीं घूम रही। तो किसने दबा दी? उस राग ने। इसीलिए मन का मैल है राग, और फिर ये दूसरा उत्पन्न कर देता है। राग प्रेम नहीं मिले तो द्वेष हो जाएगा, उसको द्वेष हो जाएगा, उस चीज से द्वेष हो जाएगा। राग और द्वेष, यही राग जब बस जाता है तो काम में बदल जाता है, इच्छा में बदल जाता है, और वही द्वेष जब ज्यादा बढ़ जाता है तो क्रोध में बदल जाता है। समझ कि जब वो राग सुख रूप से आत्मा जहां भी प्रकट हुई तो वो सुख ही राग में बदल गया, वही राग पक्का होने पर काम में बदल गया। देखो ये इस तरह आदमी मतलब वो आत्मा उसमें प्रवेश करती चली जाती है, जैसे बिजली हीटर में प्रवेश कर जा, फ्रिज में प्रवेश कर जा, वहां बिजली वैसी होगी, वहां बिजली वैसी होगी। तो उस सत्य को जानने के लिए, उस परमात्मा को जानने के लिए ये जीवन से मेल खाती हुई जो चीज है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के यम, अहिंसा, सत्य, आस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। देखो कमाल की बात है, विचार करे तो सही बात है। आके पता नहीं लगता, संसार की प्रत्येक वस्तु बदले है, लेकिन एक आदमी संसार की मैं से ज्यादा प्रेम करने वाला संसार की वस्तुओं का इसलिए संग्रह कर ले है कि उसको उससे अपनी मैं समझ में आती है, वो प्यारी सी मैं, और इसलिए उनका खूब संग्रह कर लेता। और सारे दृश्य जगत जो है परिवर्तनशील है, कभी भी बदल जाए, शरीर ही बदल जाए, शरीर ही चलता बने, वो सारा संग्रह दे रह जाए, सारा संग्रह दे रह जाए। इसलिए जो ज्ञानी पुरुष हैं वे संग्रह भी नहीं करते, संग्रह भी वही राग करवाता है।
आग भाई मैं मेरी इतने प्रॉपर्टी होगी, मेरी इतनी प्रॉपर्टी होगी, मेरी इतनी प्रॉपर्टी होती, बस उसका नाम होता है, प्रॉपर्टी वहीं पड़ी रहती है, नाम हो जाता है। पड़ी थी वह तो प्रॉपर्टी तो पड़ी है, परमात्मा की प्रॉपर्टी है, पहले ही पड़ी है, बस यो व्यवस्था बना रखी है यहाँ, ले दे वो का नाम हो जाते भाई हमें, बस उड़ गया मनुष्य में मेरी उसको बढ़ाने में बढ़ाने में भी तो उलझा रहता है ना। पहले तो इच्छा, फिर बढ़ी हुई इच्छा, तो बढ़ी हुई इच्छा जो है वो मतलब बढ़ी हुई इच्छा ये होती है, अब जैसे हम हैं यहाँ लेकिन चिंतन और आगे चला गया, चिंतन और आगे चला गया। यदि अपने आप ही कोई चीज आती है, आप जी रहे हैं और आपके पास अपने आप ही संयोग होता उस वस्तु का, तो आप फिर कुछ कर सकते हैं। आप उसके लिए खूब भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, जबकि जीवन आपके पास है, तो वो तो थोड़ी ही दिक्कत देगी कि भाई उसके लिए खाना पीना भी हमने उसा कर दिया, रहन सहन भी उसा कर दिया, नींद भी छोटी कर दी, बहुत कुछ कर दिया, तो इतनी बढ़िया बात। आप मान लो अपना काम करो, अपने जीवन में स्थिर हो, और उसमें कोई अपने आप ही कुछ ऐसा होता है और आपके योग्य है और आपके पास सामग्री है, तो आप ले लो। मतलब बहुत से तो कर्ज करके भी तो कर ले ना, ये भी तो है ना बात भाई, कर्ज करके भी कर ले, वो इतनी अच्छी बात है। तो इस प्रकार से दूसरा है वो सोच, नियम, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, शरणागत। ये हमारे अंतःकरण की सफाई के साधन है। अंतःकरण में होता है मैल, है राग द्वेष, राग द्वेष मुख्य मैल है, छल कपट आदि है। देखो यदि हमने सच्चाई को जानने की भूख हुई तो ऐसा करना पड़ेगा, और हमें मतलब यूं सोचे चलो भाई परमात्मा का नाम ले लें, परमात्मा का नाम ले ले भाई, चलो भजन कर ले, और हमारा मन संसार की चीज़ों को ऐसे ही बिना विचारे, जय हो ना रहे, ऐसे ही बिना विचारे उनको सुख करके लेता रहे, तो फिर बात नहीं बनने की। सुख करके लेता रहे, ये स्मृति आपके अंदर होनी चाहिए पहले ही, ये स्मृति पहले ही आपके अंदर होनी चाहिए कि जो संसार बता रहा है उसको हमने स्वीकार करके पहला दर्जा उसको दे देना चाहिए, पहला अपने मन में स्थान दे देना चाहिए। और कोई भी वस्तु सदा रहने वाली नहीं है, कोई भी सुख सदा रहने वाला नहीं है, इसलिए हम इस सुख को अब छल कपट से, राग द्वेष से नहीं लेंगे भाई, इससे प्यार करके प्रेम करके नहीं लेंगे भाई, उसको हम इतना नहीं मानेंगे कि हम आत्मा को भूल जाए, सच को भूल जाए। यदि सच को भुला दिया, मतलब सच को सुख ने भुला दिया, तो फिर मन का स्वभाव बदल जाएगा, मन के अंदर जो ज्ञान है वो ज्ञान भी छुप जाएगा, मतलब जो आपके काम आने वाला है, समय समय पर विचार के रूप में कुछ जागने वाला है, आपका मार्गदर्शन करने वाला है, वो दिव्यता उस मन में नहीं रहेगी यदि आपने उस सुख को सुख करके स्वीकार कर दिया। फिर आपका मन जड़ रूप हो सकता है, और चेतन कैसे होगा? अब वो सुख हुआ, लेकिन जब वो कहा बहुत अच्छा सुख कहते ही आप अचेत हो गए, और आप कहोगे हाँ सुख तो है लेकिन सदा रहने वाला नहीं है, सदा रहने वाला नहीं है, तो आप वैरागी हो, रागी नहीं हो, अर्थात आपका आत्मा उसमें फंसा ही नहीं, और उस सुख की बढ़ चढ़ कर कामना भी नहीं करें। कहीं भी वो सुख मिल जाए तो उसे से आप भटकोगे भी नहीं, समय के है, सब समय के।
अब इस तरह का विचार हमारे साथ रहेगा। अब ये विचार जगाने के लिए ही ये पहली बातें हैं कि भाई ये सारी चीज ये है। यदि इनको धारण नहीं करेंगे ना, यम नियम को धारण नहीं करेंगे, तो फिर हम चाहे कुछ भी कर ले कुछ भी नहीं होगा। यदि मान लो देखो आप कोई जाप भी करोगे तो जाप का भी अर्थ बनेगा। कोई भी जाप आप करो, आप राम का जाप करोगे तो इसका अर्थ ही बनता है रम्या होया सो राम, सब में रम्या होया सो राम। एवं आपके मन में राग हो, राग हो आप उस वस्तु को काबू करोगे। दूसरे की होगी जब भी कर लोगे तो फिर सब में रम्या होया राम, तो वो दिखा नहीं, वो दूसरे में राम कहाँ दिख रहा, और वो आपको चोर कह देगा। फिर देखो कहाँ राम। तो इस तरह से मतलब राम के अर्थ में जीना पड़ेगा। सब में रम्या होया, रम करके नाना प्रकार के जो इस संसार में ऐश्वर्य के साथ कार्य हो रहे हैं वो राम जी है। कृष्ण का जाप करोगे वहां भी वही जो आकर्षण करने वाला तत्व है, सबको अपनी तरफ खींचने वाला तत्व है, सो कृष्ण है। अब चाहे वो किसी तरह खींचे, खूबसूरत है, तंदुरुस्त है, सुंदर है, तंदुरुस्त है, मीठा बोले है, लुभाता है मन को, और आप उसमें चले गए तो पैसे क्यों कि खींचने वाला तत्व तो कृष्ण है। आप कृष्ण के भक्त हो, आप कृष्ण के भक्त हो तो खींचने वाला तत्व तो कृष्ण है, खिंचा जाने वाला कृष्ण नहीं है, खींचने वाला कृष्ण है। जो खिंच गया वो तो कृष्ण नहीं, वो तो जड़ है, वो कृष्ण थोड़ी है। और जो जिसके लिए खिंचा जा रहा है वो भी कृष्ण नहीं। अब कोई भी चीज है, स्वस्थ है, सुंदर है, तो उसके अंदर चेतना है तभी तो है, और वो चेतन है, वो भी निर्मल है, पवित्र है, तभी तो है। आप छोटे बच्चे को देखो, उसका मन निर्मल है, पवित्र है, तो जो भी खाता पीता है और खूब लगता उसके, और सारी चीज सुंदर होती चली जाती है। आंखें भी सुंदर हैं, मुंह भी सुंदर है, हाथ पैर भी सुंदर है, तो भाई किसने बनाया सुंदर? कृष्ण ने। तो फिर वो कृष्ण तो सब जगह है, सब जहाँ जहाँ आकर्षण है तो कृष्ण ही है। जहाँ भी है, किसी तरह का भी है, चाहे ज्ञान का आकर्षण है, चाहे बल का आकर्षण है, चाहे सुंदरता का आकर्षण है, चाहे मधुर व्यवहार है, कुछ भी है, वो कृष्ण है। आप उन पे चले गए तो फिर आप कृष्ण कहाँ, और जिस पर गए वो भी कृष्ण कहाँ। कृष्ण तो जो भीतर बैठा है उसको सुंदर बना रहा है, कृष्ण तो वो है। आप उसको तो छू भी नहीं सकते, आप उसके साथ कोई व्यवहार नहीं कर सकते, उसको तो आप समझ सकते हो। अब समझने के लिए आपने अपने अंदर ही तो आना पड़ेगा। आपने वहां यही सोचकर छोड़ना पड़ेगा कि यो आकर्षण करने वाला, आकर्षित कर रहा जो तत्व कृष्ण है, फिर वो कहानी है। अब ये जो मंत्र ऐसे मान ले बोलोगे तो यो भी आपको वहीं लेकर जाएगा जो हम बता रहे थे कि सदा रहने वाली कोई भी वस्तु नहीं। तो कौन सदा रहने वाला है? ज्ञान सदा रहने वाला है, आत्मा सदा रहने वाला है, वही सर्वत्र है। फिर ये जो दृश्य दिखाई दे रहा ये क्या, यो मिथ्या है, फोकट है, यो हर क्षण बदल रहा, हर क्षण बदल रहा, यो टिक ही नहीं रहा। यो जो है, जो सामने है, यो तो टिक ही नहीं रहा। मतलब सेकंड के भी सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं, सेकंड के भी तो क्षण बनता है। बताइए इतनी बारीक गति से, आप बताइए आप इसमें क्या कर सकते हैं? आप जिससे करते हैं अगले क्षण वो है ही नहीं, आपने जो देखा अगले क्षण है ही नहीं, आप तो कुछ भी नहीं कर सकते, आप तो साक्षी रह सकते हैं। जब आप पूर्ण सत्य में जाओगे तो उस सत्य में जो स्थिर हो आप, उस वक्त आप केवल साक्षी है, करता नहीं है, कुछ भी नहीं करते।
आप साक्षी हैं, जैसे को तैसा देख रहे हैं। बिल्कुल, बोलोगे तो गड़बड़ होगी, करोगे तो गड़बड़ होगी। सत्य क्या है? आप साक्षी हो करके कह सकते, अनुभव कर सकते हैं सत्य का। साक्षी है कौन है? आगे आत्मा ही अपरिवर्तनशील है और बाकी सारी वस्तुएं परिवर्तन वाली है। सारी वस्तु जितनी भी दिखाई देने वाली वस्तु सारी परिवर्तनशील और इतनी बारीक गति से बदल रही है, इतनी बारीक गति से बदल रही है क्या आपका हाथ भी कई क्षण ले जाएगा उठागा जब। इतना का कितनी बदल गई वो चीज, कितनी सारी। कुछ भी आप देखोगे, क्रिया कुछ भी करोगे, उस क्रिया में जो है आप कितने ही क्षण बदल जाओगे। आपका वह चीज सच रूप से हाथ नहीं लगनी, आपको सच रूप से हाथ लगेगी आपकी आत्मा ही। आत्मा हमेशा एक रस है, बाकी सारी वस्तुएं एक क्षण एक क्षण एक क्षण एक क्षण, सारी की सारी वस्तुएं। ये सत्य है। अब मान लो ये सत्य ही समझ में आ गया तो आप किस वस्तु से राग कैसे कर लेंगे? क्या आपने राग किया? आप एक तो राग कर ही नहीं सकते क्योंकि वो वस्तु ही नहीं है। उसको क्या नाम दोगे? वह वस्तु ही नहीं है, वह एक क्षण में ही बदल रही है, एक क्षण में ही बदल, एक क्षण में ही बदल। आप उसको तो कुछ भी नाम नहीं दे सकते, उसको पकड़ ही नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। ये जो आप कुछ भी कहते हैं भाई मैं धनवान हूँ, बलवान हूँ, बहुत सुख हो गया, वे सब झूठ है, कोरी झूठ है, कोरी झूठ, सारी झूठ, सब मिथ्या। इसको मिथ्या कहते हैं, मिथ्या। हाँ, जो बोल रहा है अंदर चेतना है, जिसकी सत्ता से बोला जा रहा है वो ही सत्य है। अब वो जो सत्य है उसमें तो व्यापार होता ही नहीं है, उसमें आप कोई भी व्यापार नहीं कर रहे। यहाँ तक के आप खान पान भी नहीं कर सकते उसमें, तो उसमें कोई चीज डाल ही नहीं सकते। उसका उदाहरण ऐसा हो सकता है कि आप आंख में दवाई डालते हैं तो आंख में भीतर तो गई नहीं दवाई, साइड में चली गई। जो यो है टिकारी सी है, आपने बूंद डाल ली तो उसमें तो गई नहीं, इधर उधर गई। ऐसा ही आत्मा है, ऐसा आत्मा है कि कोई भी संसार की वस्तु उसमें मतलब लेन देन नहीं कर सकती, व्यापार हो ही नहीं सकता उससे, उससे व्यापार हो ही नहीं सकता। व्यापार इसीलिए यूं कहा गया है कि आप उस आत्म दर्शन से, आत्म चिंतन से, सद्बुद्धि से काम करते चले जाओ। बस आत्म चिंतन से, आत्म दर्शन से, सद्बुद्धि से, सद्बुद्धि से काम करते चले जाओ। है कर कहा तो बस मलिया मेट हो जाएगा। है जो बोल ले फंस गए। यो है तो है ही नहीं। जो है कैसे कह दोगे? एक क्षण की तो बात है, एक क्षण में। अब है जब है बोलोगे तो कितने क्षण लेकर है बोला गया, सारा झूठ हो गया। और वो जो है एक क्षण में आपके सामने है, अगले क्षण वो है नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए किसी भी प्राणी पदार्थ वस्तु के सुख को सुख नहीं कह सकते। बस जो सच आपका आत्मा है और आपकी आत्मा में जो सच है वैसा ही करते ही चले जाइए, परिणाम भी नहीं भुगत सकते, करते ही चले जाइए। यदि आप ऐसा नहीं करा तो आपने कोई नाम दे दिया तो आप बन गए वही, आप वही बन गए, दृश्य बन गए, जड़ बन गए, और बन गए तो आप ही बिगड़ते चले जाओगे, आप भुगतते चले जाओ। बताइए ऐसे आदमी भुगतने वाला बन जाता। इसलिए मतलब कहने का ये है कि आप ज्ञानी बने। अज्ञान सामने है, समझ में आ रहा? आप सदा रहने वाली कोई भी वस्तु नहीं, ज्ञान हो गया तो जो ज्ञान हो गया सदा रहने वाली कोई वस्तु नहीं, तो फिर उसके लगाव में ऐसे पक्के क्यों जुड़ जाए, पक्का क्यों जुड़ जाए? जब वो आपका जोड़ कच्चा पड़ जाएगा वो वस्तु फिर वैसी नहीं रहेगी, तो फिर वो वस्तु वैसी नहीं रहेगी, फिर वो कच्चा पड़ जाएगा, फिर आप दुखी होंगे। कोई भी सुख का रंग चढ़ा के फिर वो रंग रहना नहीं। फिर और
दुख कभी कोई प्राणी नहीं चाहता, कोई भी प्राणी दुख नहीं चाहता, सुख चाहता है, और कोई भी सुख सदा रहता नहीं। इसलिए हमने ये 10 नियम है, यदि हम सच्चाई को जानना चाहते हैं तो हमने इन 10 नियमों का अवश्य ही पालन करना पड़ेगा। यदि हम कोई जाप करते हैं तो उस शब्द के अर्थ का विचार भी करना पड़ेगा, उसके विचार के अनुसार आप लोगों ने रहना पड़ेगा। मौसम सा खराब हो रहा है, थोड़ा एक आदमी हैं? ठीक है, हल्की हल्की बूंद तो आ भी जाएगी लगी थी। अच्छा, हमारी तो- परीक्षा ले रहे होंगे, हैं? हमारी परीक्षा ले रहे होंगे। तो इसमें ये है कि भाई यदि हम वास्तव में ही उस परमात्मा के भक्त हैं, वास्तव में ही, तो जो परमात्मा का सच है, परमात्मा ने जो संसार में सच दिया है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। जाप कर लो, फलाना कर लो, कुछ नहीं। जाप का क्या मतलब? जो सच है परमात्मा ने, जो सच हमें प्रत्यक्ष जगत में दे दिया है, समझने लायक है, तो उस सच का ही आचरण हमने करना चाहिए। इसको कहे सदाचरण, उस सच का आचरण करना चाहिए। उस सदाचरण से हमारा अंतःकरण निर्मल हो जाएगा, मल रहित हो जाएगा। वो राग जो है ना, हमें छोड़ना पड़ेगा। वो राग जो है, क्यों? वो सच है कि भाई संसार में सच है, कोई वस्तु सदा रहने वाली नहीं, कोई सुख सदा रहने वाला नहीं। इसलिए फिर इन चीज़ों से हद से ज़्यादा प्रेम राग करना भी तो ठीक नहीं। यदि राग करेंगे तो वही वस्तु दुखदायी हो जाती है, जो सुखदायी होती है वह दुखदायी हो जाती है। बूंद आएगी अब तो। हाँ, बूंद आ गई।